दोस्तों, भारत से एक्सप्लोसिव जो पदार्थ हैं, जो विस्फोटक जो पदार्थ हैं, उनकी डिलीवरी हो रही थी रूस में। वो भी ऐसे समय में जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा हो। तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि भारत यूक्रेन और रूस के युद्ध में जो रूस है उसको इस तरीके से सपोर्ट कर रहा है कि जो एचएमएक्स है, जो विस्फोटक पदार्थ है, एचएमएक्स ऐसे समझ सकते हो कि आरडीएक्स से खतरनाक होता है, उसकी डिलीवरी रूस में हो रही थी। और ये चिंता की बात है भारत के लिए, इसलिए बताई जा रही है क्योंकि राउटर्स की एक रिपोर्ट छपती है कि यूएस कई बार धमकी दे चुका है, यूएस के सैंक्शंस की धमकी, कि कोई भी जो अभी युद्ध चल रहा है तो ऐसे समय में कोई भी रूस को यहां पर इस प्रकार के जो विस्फोटक पदार्थ हैं उनकी डिलीवरी नहीं करेगा तो उस पर सैंक्शंस लगेंगे। और भारत उसके बावजूद ये सबकी डिलीवरी यहां पर कर रहा है। एक भारतीय कंपनी ने ये सबकी डिलीवरी की है और 2 शिपमेंट रूस में डिलीवर भी हुए हैं और रूस में ये पहुंचा भी है। और किस कंपनी के पास पहुंचा है, वो कंपनी क्या करती है, सारा कुछ बताएंगे। अब यहां पर सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हम जो यूएस है, जो यूएस जो सैंक्शंस की धमकी देता है, क्या हम सैंक्शंस वगैरह जो यूएस लगेंगे उसको सीरियस नहीं लेते? क्या हम अमेरिका को यहां पर सीरियस नहीं ले रहे हैं? जो अमेरिका सैंक्शंस वगैरह ले रहा है, हम इनको दरकिनार क्यों कर रहे हैं? कि हमें अमेरिका का अब डर नहीं है? किस प्रकार से हम खुलेआम एचएमएक्स की डिलीवरी कर रहे हैं? और ये सारा कुछ जो हमने भेजा है इसका भी डाटा, जो कस्टम डाटा है, वो खुलेआम है। और राउटर्स ने जो रिपोर्ट छापी है वहीं से ये डाटा उठाया है। बस चिंगारी अभी लगी है कि बात अभी निकल कर आई है, भेज तो हमने बहुत पहले ही दिया था। लेकिन अब होने क्या वाला है? क्या अमेरिका इसको लेकर कुछ बड़ा करने वाला है? क्या भारत के लिए चिंता खड़ी होने वाली है? जो एचएमएक्स है इसका यूज मैं आपको बताऊंगा कि किन किन चीजों में यूज होता है। बड़े काम की चीज है ये रूस के लिए, और भारत एक तरीके से अपनी मित्रता ही निभा रहा है। यहाँ पर इंडियन फर्म ने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है एचएमएक्स, और इसका जो बढ़िया से यूज होता है वो रूस यहाँ पर कर रहा है। अब किस चीज में कर रहा है नहीं पता, क्योंकि 2 चीजों में एचएमएक्स का यूज होता है, एक नॉर्मली भी यूज होता है और एक सैन्य उपकरण भी बनाए जाते हैं इससे। अब रूस किस चीज में कर रहा है हमको नहीं पता। जो राउटर्स हैं, जो पूरी खबर प्रकाशित की कि जो एचएमएक्स है उसके 2 शिपमेंट है वो इंडियन फर्म में यहाँ पर सेंड किए, और जो इंडियन फर्म है आइडियल डेटोनेटर्स प्राइवेट लिमिटेड करके जो कंपनी है, इसने जो पूरा जो एचएमएक्स है उसकी शिपमेंट की है रूस में, और जो सेंट पीटर्सबर्ग है वहां पर इसकी डिलीवरी हुई है। और इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल ने इस बात की कंफर्मेशन दी है। अब ये जिन्होंने ये जो पूरी जो जानकारी है वो कहां से उठाई है, तो जो कस्टम डाटा होता है वहां से इन्होंने जो पूरी जानकारी है वो यहां पर उठाई है। जो ऑन शिपमेंट है, एक कंपनी जो रसिया की है, हाई टेक्नोलॉजी इनिशिएशन सिस्टम, इसको 400 मिलियन का एचएमएक्स डिलीवर हुआ है। उसके बाद दूसरी कंपनी प्रोमसिंटेंज, इसको यहां पर 1 मिलियन का जो एचएमएक्स है वो डिलीवर हुआ है। और ये कहां पर है जो प्रोमसिंटेंज? समारा ओब्लास्ट। सबसे पहले आप लोकेशन देखोगे तो सदर्न रसिया में और कजाकिस्तान के नॉर्थ में आपको एक जो कंपनी है वो दिखेगी, प्रोमसिंटेंज। एक कंपनी का नाम आप ध्यान कर लो। ये कंपनी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूक्रेन ने इस कंपनी पर ड्रोन से स्ट्राइक की थी। ड्रोन से स्ट्राइक क्यों की थी? और इसी कंपनी के पास ये जो एचएमएक्स है वो डिलीवर हुआ है। भारतीय कंपनी ने यहां पर डिलीवर किया है, और इस पर ड्रोन स्ट्राइक होना, यूक्रेन ने दावा किया था कि हमने इस कंपनी पर ड्रोन से स्ट्राइक की है क्योंकि ये कंपनी रक्षा से संबंधित जो हथियार हैं वो बनाते हैं, और रूस की जो आप कह सकते हो डिफेंस फोर्सेस है उनके साथ इनके कनेक्शन है। यानी कि ये हथियार बनाकर रूस को यहां पर सप्लाई करते हैं, रूस की आर्मी को। इस वजह से यूक्रेन ने इस जो कंपनी है इसको यहां पर टारगेट किया गया था, प्रोमसिंटेंज को। और रूस की मीडिया में भी एक खबर छपती है कि इंडियन कंपनी जो यहां पर जो एक्सप्लोसिव है एचएमएक्स, इसकी सप्लाई की जा रही है। यूएस सैंक्शंस की वार्निंग को यहां पर एक तरीके से दरकिनार किया जा रहा है, किसी बात का भारत को डर है ही नहीं। इस तरीके से खबरें प्रकाशित होती हैं, और राउटर्स ने यहां पर चिंगारी लगाने का एक तरीके से काम किया। अब एचएमएक्स है, इसका यूज क्या होता है? सबसे पहले तो ये आप आरडीएक्स से हैवी होता है, आरडीएक्स ब्लास्ट के लिए यूज करते हैं, और ये उससे हैवी होता है। सबसे पहले इसका आप जो देखो, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, हाई वेलोसिटी मिलिट्री एक्सप्लोसिव, इनमें यूज होता है। न्यूक्लियर वेपन में तक इसका यूज किया जाता है एचएमएक्स का। न्यूक्लियर वेपन में आप न्यूक्लियर वेपन को जब फोड़ोगे तो उसमें जो इनिशियल जो बूस्ट मिलता है, जो आप कह सकते हो कि शुरुआती जो चिंगारी लगाने का काम है वो एचएमएक्स के द्वारा ही किया जाता है। तो एचएमएक्स बड़े काम की चीज है यहाँ पर। और भी मिसाइल वॉरहेड हो गए और रॉकेट हो गए और भी बहुत सारे मिलिट्री वेपन्स इस एचएमएक्स से बनाए जाते हैं, क्योंकि विस्फोटक पदार्थ है।
इसी वजह से चिंता जताई जा रही है कि भारत जो रूस को जो HMX भेज रहा है, क्या अमेरिका अब भारत पर सैंक्शंस लगाएगा? अब कई सारे यूएस ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि जो यूएस है वो सैंक्शंस तो नहीं लगाएगा, इतनी कड़ी प्रतिक्रिया भी नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका को भारत की यहां पर जरूरत है। और यही कारण है कि अमेरिका ये सब देख रहा है, उसके बावजूद भी चुप है। और ये सच बात भी है कि अमेरिका इसी बात से यहां पर चुप भी है। जो यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा कि हमारे पास ये अथॉरिटी है कि हम सैंक्शंस लगा सकते हैं कि अगर कोई भी जो HMX है उसको रसिया को सेल करेगा या कोई भी सिमिलर मटेरियल रसिया को यहां पर सेल किया जाएगा, हम उस पर सैंक्शंस लगा देंगे। और इसी प्रकार की इन्होंने धमकी भारत को भी दे रखी है। जो बाइडेन प्रशासन था, उन्होंने, जो बाइडेन उस समय राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने भारतीय कंपनी पर, बहुत सारी भारतीय कंपनियों पर सैंक्शंस भी लगाए थे, लेकिन जो कड़ी प्रतिक्रिया होती है वो नहीं देखने को मिली कभी भी। कि अमेरिका धमकाता तो है कि तुम पर सैंक्शंस लगा देंगे, तुम्हें काम नहीं करने देंगे, तुम्हारी कंपनियों का सामान बाहर तक नहीं जाएगा, लेकिन उसके बाद ये सब डील दे देता है फिर कि करते रहो, ठीक है भाई। जिस तरीके से बाइडेन प्रशासन में भी सैंक्शंस लगे, उसके बाद फिर अभी जो राउटर्स है उसने फिर से एक बार मुद्दा उठा दिया कि देखो भारत फिर से जो एक्सप्लोसिव पदार्थ हैं वो रूस को यहाँ पर भेज रहा है। HMX की जो अब भारत का भी यहाँ पर पक्ष सुन लो। एक भारतीय अधिकारी है, उन्होंने कहा कि भारतीय सरकार की जो नीतियां हैं, हमने उन्हीं के अनुरूप जो सब कुछ है जो भेजा है वो भेजा है, क्योंकि इसका डबल यूज होता है, एक तो नॉर्मल यूज होता है और एक सैन्य उपयोग भी यूज होता है। तो हमने तो नॉर्मल उपयोग के लिए इसको भेजा था, अब बाकी यूज कहां पर हो रहा है? अब मैंने बताया था आपको, प्रोम सिंटेन जो कंपनी है वो हथियार बनाती है और वहीं पर इसकी डिलीवरी हुई है। बाकी अब जोड़ना है, क्या करना है वो आपके ऊपर है। यहाँ पर विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी करके कहा कि जो अंतरराष्ट्रीय कानून है हम उन सब चीजों का पालन करते हैं, क्योंकि जो दोहरे उपयोग वाली चीजें हैं हम उन्हीं की यहाँ पर जो डिलीवरी है वो कर रहे हैं। इसी प्रकार से भारत ने अपना यहाँ पर पक्ष रखा। अब यूएस डिपार्टमेंट के ऊपर आते हैं, तो यूएस डिपार्टमेंट ने क्या प्रतिक्रिया दी? राउटर्स ने तो यहाँ पर चिंगारी लगाने का काम किया है, लेकिन यूएस डिपार्टमेंट ने इस पर कमेंट करने से मना कर दिया और इन्होंने कहा कि जो इंडिया है, हमने उनको कई बार कह चुका है कि अगर इस तरीके से आप काम करोगे तो हम तुम पर सैंक्शंस लगा देंगे। बस इतने से आगे यहाँ पर रूस और भारत के जो रिश्ते हैं उनको लेकर अमेरिका चिंतित भी है और कई बार कोशिश भी की है कि इनको दूर कैसे किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो काउंटर करना है वो रूस चाइना को करना है और चाइना को काउंटर करने के लिए यहाँ पर अमेरिका को भारत की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जो समुद्र वाला जो पूरा इंडियन ओशियन है इसमें भारत का दबदबा है और इस चीज में चाइना भी अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर भी रहा है। तो काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं आपको भारत की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जो छोटी मोटी आपको ढील देखने को मिलती है भारत की कि रूस के साथ ठीक है तुम व्यापार करते रहो, हथियार भी हम खरीदते हैं, सब कुछ तो करते हैं हम रूस के साथ, लेकिन जो कड़ी प्रतिक्रिया अमेरिका दिखाता है कि हम तुम पर ये सैंक्शन कर देंगे, वो सैंक्शन कर देंगे, वो देखने को नहीं मिलता है। फिलहाल जो आप कहोगे तिलमिलाट जो आई है वो आप कह सकते हो कि जो हमारा यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसकी वजह से भी आई हो, शायद हो सकता है, क्योंकि अमेरिका बड़े लंबे समय से, ट्रंप अब कई बार कह तो चुके हैं कि बस डील होने ही वाली है, भारत के साथ डील होने ही वाली है, ट्रेड डील होने वाली है और अमेरिका चाहता भी कि फ्री डील FTA हो जाए। हालांकि यूएस के साथ FTA करने में हमारा कोई फायदा है नहीं, जो यूके था उसके साथ फायदा था तो हमने यहाँ पर FTA कर लिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बाकी रूस के साथ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बाकी अमेरिका तो दोनों हाथ फैलाकर बैठा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, क्योंकि अमेरिका भारत में अपना जो व्यापार है वो घुसाना चाहता है पूरी तरीके से और भारत को इसका बड़ा नुकसान होने वाला है, इसलिए अभी तक डील अटकी भी हुई है। हालांकि अब क्या होने वाला है वो तो नहीं पता कि अमेरिका इस चीज का जो यूज है वो आने वाले समय में करेगा, कब करेगा, क्योंकि हम जो रूस को जो मदद कर रहे हैं एक तरीके से हम तो अपनी मित्रता ही निभा रहे हैं। जो सामान वगैरह हम रूस को भेजते हैं, रूस से हम तेल खरीदते हैं, तो रूस की इकोनॉमी भी मेंटेन बनी हुई है। हालांकि चाइना तो खुलेआम ये सब करता ही है, लेकिन चुनौती हमारे लिए बनी रहती है, क्योंकि हमें चाइना को भी काउंटर करना है, एक तरफ अमेरिका को भी काउंटर करना है। सबको बैलेंस बनाने के लिए हमें अमेरिका की भी जरूरत है और रूस की भी जरूरत है और इन सबको देखते हुए भारत की जो नीतियां हैं वो इस तरीके से यहाँ पर काम करती हैं। बाकी ये सब अभी कुछ चल रहा है। ये थी अपडेट्स, जैसे कोई अपडेट्स आती हैं आपको मिलती रहती है। थैंक यू सो मच।